अस्सलाम वालेकुम लिस्टनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 और एक नया शो लेके मैं आपके साथ हूँ। मैं आपकी आरजे महाविश खान। आज आप पहली एपिसोड सुनने वाले हैं माइंड मैटर्स की। अच्छा, जैसे नाम से जाहिर है आपको किसी हद तक अंदाजा हो रहा होगा कि इसमें क्या बात होगी, लेकिन ये कि आज पहली एपिसोड है तो इसका पहले इंट्रोडक्शन बनता है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि माइंड मैटर्स में हम लेकर आएंगे आपके लिए वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जिनसे अक्सर लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में इस तरह की कुछ मुश्किलात होती हैं जो कि उनकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होती हैं, लेकिन उनको एक तो आइडिया नहीं होता। फिर दूसरी अगर मैं बात करूं तो ये भी है कि हमारी सोसाइटी का आज तक एक टैबू माना जाता है कि अगर कोई शख्स भी कहता है कि उसको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ साइकोलॉजिकल इशूज़ हैं, तो उसको फ़ौरन से जो है ना, मतलब ये एक तरह का ये करार दे दिया जाता है कि भाई इसके साथ कुछ पागलपन का मामला है, या ये क्या मतलब इसको तो मतलब शायद बहुत सफ़र करना पड़ेगा, या लोग अलग हो जाते हैं, या फिर लोग इस सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे होते। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि स्टिल हम आज के दौर में भी फेस कर रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि इन चीज़ों को बेहतर समझने के लिए और इनके सोल्यूशंस जानने के लिए किस तरह से डील करना है ऐसे लोगों के साथ, अगर किसी बंदे के साथ खुद ऐसा कुछ मसला है तो वो किस तरह से अपने लिए हेल्प सीख कर सकता है, इन सब चीज़ों के लिए हम आपके लिए शो लेकर आए हैं माइंड मैटर्स। इसमें मैं होंगी आपके साथ और हमारी साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर इनब शजात, ये भी हमारे साथ रहेंगी। तो इनब को वेलकम करेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम इनब एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह जो आपने ये टॉपिक चुना है, ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसको लोगों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। एग्जैक्टली। अच्छा, थोड़ा सा इनब मैं आपके बारे में भी जानना चाहूँगी। आप साइकोलॉजिस्ट हैं तो थोड़ा सा एक तो इंट्रोडक्शन, और फिर ये कि आपने जब सोचा था अपनी स्टूडेंट लाइफ में कि आपने ये सब्जेक्ट चुनना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी तक लोगों के जहन में ना ये बात है कि लोग इस तरफ नहीं जाते, मतलब पढ़ाई के हिसाब से भी नहीं जाते, और फिर वैसे अगर हम बात करें कि किसी को इलाज की ज़रूरत है तो घर वाले ही इस मामले को नहीं मान रहे होते, वो डिनाई करते हैं, एक डिनाइल का शिकार होते हैं। तो आपने जब सोचा तो आपके जहन में क्या था, ये सब्जेक्ट आपने क्यों चूज किया? देखिए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और वास्ट टॉपिक है। तो पहले तो मैं चाहती थी कि मैं साइकियाट्रिस्ट बनूं, लेकिन कुछ वजहों से ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन मैं फिर साइकोलॉजी फील्ड में गई और मुझे लगा कि मुझे इसी में आगे जाना चाहिए। तो दूसरों की हेल्प करना ऐसे टाइम पे कि जैसे मैं एडवाइस दे रही हूँ या कुछ पहले भी करती थी, लेकिन जब मैं इस सब्जेक्ट में घुसी तो मुझे वाकई इसमें लगा कि मैं दूसरों के किसी भी काम आ सकती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने ये अपना सब्जेक्ट चुना। जी, तो ज़बरदस्त है ना। और अच्छा, इसके साथ ही आज हमारा पहला शो है, तो जैसे एक मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया है, तो हम लोगों ने सोचा कि हम एक ऐसी एपिसोड करें कि ऐसा टॉपिक लेकर आएं जो कि एक तरह से इन सब चीज़ों की बेस है। मेंटल हेल्थ के हवाले से हम बात करेंगे आज की एपिसोड में। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्या होती है ये? देखिए, मेंटल हेल्थ अपने आप में एक स्टेट ऑफ वेलबीइंग है। इसमें हम देखते हैं कि हमारी जहनी सेहत कितनी तंदुरुस्त है, ठीक है। अब वो चाहे इमोशनल हो, साइकोलॉजिकल हो, या हमारी सोशल वेलबीइंग हो, ये हमें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के स्ट्रेस को जूझने में, को इससे कोप करने में हमें लायक बनाती है अगर हमारी साउंड मेंटल हेल्थ है। ये इस बात पर असरअंदाज होता है कि हम किस तरह सोचते हैं, महसूस करते हैं और अमल करते हैं, ताकि हम स्ट्रेस को हैंडल कर सकें, दूसरों से अच्छा ताल्लुक़ बना सकें और रोज़ाना के चॉइसेस ले सकें। ज़बरदस्त। अच्छा, जिस तरह हम लोग बात कर रहे होते हैं, मतलब आजकल की दुनिया में, आजकल के वक्त में फिजिकल हेल्थ को लेके लोग बड़े कॉन्शियस हो गए हैं। आपने देखा होगा लोग अपनी डाइट पे, जिम पे, एक्सरसाइज पे सब लोग बड़ा फोकस कर रहे होते हैं। उसका एक रीज़न अच्छा नज़र आना भी है, दूसरा रीज़न ये भी है कि बीमारियों से बचना है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, मेंटल हेल्थ को अभी भी अवॉइड किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बात नहीं होती। तो फिजिकल हेल्थ की तरह मेंटल हेल्थ की क्या उतनी ही इम्पोर्टेंट है? एब्सोल्युटली। जिस तरह जिस्मानी सेहत हमारी रोज़ाना काम करने की सलाहियत को मुतासर करती है, उसी तरह जहनी सेहत भी, यानी मेंटल हेल्थ, हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने, ताल्लुकात को बरकरार रखने, और या आप कहें कि लाइफ को सही से एंजॉय करने में हमारी मदद करती है। अगर हम मेंटली फिट रहें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब आप घर जा रहे हैं, आपको क्या खाना बनाना है, आप कौन सा सीरियल देखना पसंद कर रहे हैं, मतलब इसी तरह की चीज़ें जो हम रोज़मर्रा के काम हैं, ठीक है। अगर आप
अच्छी तरह से घर वापस नहीं जा रहे हैं, आपका दिल नहीं लग रहा है, आप घर जाते हैं, आप सुस्त होकर पड़ जाते हैं बिस्तर पे, या कोई और वजह, ये सब मैटर करता है कि आपका स्ट्रेस कहाँ किस हद तक आपको ले जा रहा है। तो ऑब्वियसली जैसे फिजिकल हेल्थ आपको बनाना है, हमारे अक्सर स्किन पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हम फेशियल कराने चले जाते हैं, ठीक है, हम अपना जिस्मानी सेहत की बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन अक्सर हम पीछे हट जाते हैं जब हमारी मेंटल हेल्थ की बात आती है। हम किसी मरहले से जूझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन हम ना ही किसी को बताते हैं, बस वो अपने ऊपर लेते जाते हैं, और फिर वो एक अंदर एक पिटारा बन जाता है जिसको जो हम गुस्से के तरीके से हम वो आउटबर्स्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से जितनी फिजिकल हेल्थ की आप केयर करते हैं, उसी तरह हमें मेंटल हेल्थ की भी उतनी ही केयर करना चाहिए। सही, गुड, ज़बरदस्त। और बिल्कुल ऐसे ही कि इस चीज़ को, इसकी इम्पोर्टेंस को समझना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि फिजिकल हेल्थ की तरह मेंटल हेल्थ भी बिल्कुल वैसे ही है। अच्छा, ये बताइए आप कि कॉमन अगर हम देखें कि मेंटल हेल्थ इश्यूज जो कि लोग फेस कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग इस शो में माइंड मैटर्स में हम डेफिनेटली बहुत इन डेप्थ भी जाने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे जो कि बहुत ही पर्दे खोलेगी शख्सियत की, लेकिन कॉमन इश्यूज जो लोगों को लाहक होते हैं वो किस तरह के होते हैं? देखें, कॉमन इश्यूज में अक्सर लोग एंजाइटी, डिप्रेशन हो गया, मूड डिसऑर्डर्स हो गए, इन सब की ही शिकायत करते हैं। ये आपकी नॉर्मल ज़िंदगी को नुमायां तौर पर मुतासर कर सकते हैं। नो डाउट दे आर ट्रीटेबल, बट इफ़ दे आर गिवन प्रॉपर केयर। ये कॉमन इश्यूज हैं जो मेंटल हेल्थ के अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बच्चों में आप देखेंगी कि एग्जाम फियर हो जाता है, एकेडमिक स्ट्रेस हो जाता है। मैं चाहूँगी कि एक एकेडमिक स्ट्रेस पे भी मैं आपको कुछ इसके बारे में बताऊं, लेकिन इंशाल्लाह लेटर। तो ये बच्चों में बहुत कॉमन सी चीज़ें दिखती हैं। तो ये हैं कॉमन इश्यूज मेंटल हेल्थ के। अगर आप डिटेल में जाएंगी तो ऑब्वियसली मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन कॉमन इश्यूज एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, फियर, यही सब रहते हैं। अच्छा, जब अभी मेरी आपसे ऑफ एयर बात हो रही थी तो आपने एक बड़े मजे की बात बोली थी कि स्ट्रेस जो है वो हमारी लाइफ में होना जरूरी है। तो वो मुझे बड़ी मतलब चौंका देने वाली बात लगी, क्योंकि हम लोग ना मतलब बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगी उसको आप जरा डिस्क्राइब करें कि जो आपने कहा था कि स्ट्रेस फ्री भी नहीं होना हमें। जी हाँ महविश, आप सही कह रही हैं। हम 3 तरह के स्ट्रेस से जूझते हैं, एक लो स्ट्रेस, एक मॉडरेट स्ट्रेस और एक हाई स्ट्रेस। हाई स्ट्रेस हमारे लिए एंजाइटी बन जाता है, जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लो स्ट्रेस भी मैं कहूँगी कि इट इज़ नॉट गुड, बिकॉज ये हमें सुस्त बना देता है और हमें किसी चीज़ को करने की चाहत नहीं होती। बीच में आता है आपका मॉडरेट स्ट्रेस, जो कि लाइफ को चलाते रहने में, एक फुलफिलिंग लाइफ जीने में इट इज़ ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अगर उस मॉडरेट स्ट्रेस से नहीं गुजरेंगे तो हम फिर रोज़मर्रा के काम भी नहीं कर पाएंगे। एक छोटी सी चीज़, मान लीजिए मेहमान आ रहे हैं, तो मेहमान आ रहे हैं तो एक हल्का सा एक स्ट्रेस होता है कि मैं ये बना लूँ, ऐसे रख लूँ घर को, घर की सफाई कर लूँ। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो मॉडरेट स्ट्रेस ज़रूरी होता है, मतलब एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। आप सुन रहे हैं माइंड मैटर्स। आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। अच्छा देखिए, ये जो चीज़ है ना, ये मतलब यूजुअली हम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। वाकई हमारे इर्द गिर्द बड़े लापरवाह, बेफिक्रे किस्म के लोग पाए जाते हैं, जिनको किसी के आने, किसी के जाने से कोई मतलब ही नहीं होता, पड़े सो रहे हैं, इसी तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। या फिर अक्सर बच्चे भी मतलब इस तरह के होते हैं जिनको आप बार बार आपको पुश करना पड़ता है, और वो स्ट्रेस लेने को तैयार नहीं हो रहे होते हैं, पेरेंट्स स्ट्रेस ले रहे होते हैं उसका। तो खैर मतलब किसी हद तक मॉडरेट स्ट्रेस वाकई बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, तो अगर हम आ जाएं कि मेंटल हेल्थ जो है वो फिजिकल हेल्थ को क्या आपको लगता है कि मुतासिर कर सकता है? अगर हम अपनी फिजिकल हेल्थ का बहुत ख्याल रख रहे हैं, रोज जिम कर रहे हैं, हम जो है ना बड़ी अच्छी डाइट ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन हमें कोई परेशानी, एंजाइटी हो रही है, उसके बारे में हम सोच नहीं रहे, बल्कि हम परेशानी लिए जा रहे हैं, उसी में जिम कर रहे हैं जाके, मतलब दिल चाह रहा हो ना चाह रहा हो, मूड हो रहा हो ना हो रहा हो, अपने ऊपर जबर कर रहे हैं, तो क्या अल्टीमेटली यह हमारी फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट करेगी? ऑब्वियसली इफेक्ट करेगी, क्योंकि खराब मेंटल हेल्थ से आपके फिजिकल इश्यूज तो और भी बढ़ जाएंगे। हर टाइम थकावट या सर दर्द महसूस करेंगे आप, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्रोनिक स्ट्रेस है, तो वो क्रोनिक स्ट्रेस मींस अक्यूट स्ट्रेस,
आप उसको भुला नहीं पा रहे हैं कुछ चीज़ को, तो उससे क्या आएगा? क्या फिजिकल एलिमेंट्स होंगे आपके? आपको चेस्ट पेन फील होगा, आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स इंक्रीज होंगी, मे बी एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाए। तो ऑब्वियसली अगर बुरी मेंटल हेल्थ है, पुअर मेंटल हेल्थ आपको हमेशा आपको लीड करेगी, आपके फिजिकल हेल्थ एलिमेंट्स, आपके फिजिकल डिजीजेस आपकी ज़्यादा बढ़ेंगी। तो अपनी जहनी सेहत को ज़रूर तंदुरुस्त रखें ताकि आपकी फिजिकल हेल्थ बेटर बन सके। मतलब ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल लिंक्ड हैं, हमने किसी चीज को भी अवॉइड नहीं करना। जी जी, जबरदस्त। अच्छा, इसके साथ अगर हम जितने हमारे सुनने वाले हैं, मे बी कि उनमें से कुछ लोग स्ट्रगल भी कर रहे हो अपनी मेंटल हेल्थ को लेके, लेकिन इसके क्या साइंस होते हैं? कैसे हम समझ सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ कोई मेंटल हेल्थ इशू है जो कि हम नहीं, या तो डिनाइल है या ये है कि हमें नॉलेज ही नहीं है इसके बारे में? एक्चुअली हर इंसान थोड़ा बहुत स्ट्रेस से जूझता है, लेकिन हम जब कोई भी जैसे ऐसे साइंस हो, कोई भी अलामात हो, या तो कसरत से होने लगे, इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, या फिर इनकी ड्यूरेशन ज़्यादा हो, या ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खलल पैदा करने लगे, तो हमें तब समझ लेना चाहिए कि ये हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट कर रहा है। मसलन हम कह सकते हैं मुसलसल या तवील अरसे तक कोई उदास रह रहा है, ठीक है, तो अब अगर वो ऐसे उदास रह रहा है, या उसकी भूख या नींद के पैटर्न्स में कोई हम कुछ देखते हैं, बदलाव देखते हैं, या उसकी दिलचस्पियां किसी चीज़ में कम हो रही हैं, उन चीज़ों में जो वो पहले कभी एंजॉय करता था, तो ऐसे में या उसका इंटरेक्शन लोगों से कम हो रहा है, तो ये सब सारे साइंस हैं जिनकी मेंटल हेल्थ साउंड अगर नहीं है और वो इन चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बेशक वो जाके हेल्प लें या किसी से बात करें। सही। तो ये डेफिनेटली मतलब एक बड़ा गौरतलब चीज़ है कि अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको फेस होती है, आपसे किसी रिलेटेड बंदे को फील होती है, तो उसके बारे में आपको ज़रा सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको ईजी ना लें, बल्कि मतलब वही एक मॉडरेट स्ट्रेस इस मामले में भी होना चाहिए कि आपको हेल्प सीख करनी है। अच्छा, इसके साथ ही कुछ जैसे शुरू में बात हुई थी, और ये हमेशा मेंटल हेल्थ को लेके होती है, बड़ी अवेयरनेस आजकल फैलाई जा रही है। आजकल मैं देख रही हूँ कि टीवी पे भी इस तरह की जो है ना कैंपेन्स होती हैं, ड्रामा सीरियल, अभी रिसेंटली एक ड्रामा आया जिसमें जो है ना हुआ ये कि उसमें दिखाया कि वो जो सास बहू के ताल्लुकात होते हैं ना, तो यूजुअली मतलब जो है वो होता है कि हमें बड़ी सासें कुछ इस तरह की डोमिनेटिंग और इस तरह से नजर आ रही होती हैं, ट्रबल कर रही होती हैं अपनी बहुओं की जिंदगी में। तो उसमें ये चीज़ दिखाई कि उस तरफ भी यही बात थी कि मतलब सास जो है वो अपनी बहू को मतलब बर्दाश्त नहीं कर रही थी किसी तरह से भी, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी के बड़े सारे ना ऐसे ट्रॉमा था, उनकी जिंदगी की बड़ी तल्ख चीज़ें थी उनके साथ। तो होता ये एक सिचुएशन पे आके मतलब जो है जब उनको एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाया जाता है, और वो उससे मतलब थेरेपी होती है जिसमें वो अपनी जो भी उनके हालात गुजरे होते हैं उसके बारे में बात करती हैं, बचपन के बारे में बात करती हैं। तो उसके बाद उनको इतना रिलीफ मिलता है कि कुछ ही सेशन के बाद ये होता है कि उस ड्रामा में दिखाते हैं कि वो अपने बेटे को खुद अपनी बहू का ख्याल रखने को भी बोलती हैं, कहती हैं उसको वापस लेकर आ जाओ। तो मुझे इससे बड़ा एक लेसन मिला है ना, मतलब हम अपनी सोसाइटी में देखे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात करें, बड़ा कॉमन इशू है, हमारे यहाँ सास बहू की बड़ी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। क्या इसके पीछे भी एक तो ये बताएं कि इस तरह के मामलात इन्वॉल्व हो सकते हैं कि कोई एक प्रॉब्लम हो साइकोलॉजिकल, और फिर दूसरा कि इस चीज़ को लेके अगर हम दो सवाल में एक साथ करूंगी कि मेंटल हेल्थ को लेके मिसकंसेप्शन लोगों में क्या है, कि अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम क्यों लोग नहीं जाते जबकि लग भी रहा होता है। अक्सर जैसे समझे, इन केस मैं बात करूं, मेरी मदर या मेरा कोई बड़ा, मुझे लग रहा है इनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनकी जो रिलेशनशिप है लोगों के साथ अच्छी नहीं है, ये कहीं पे बहुत गुस्सा कर रहे हैं, तो उस सूरत में मैं फिर भी डिनाइल में रहती हूँ क्योंकि मुझे खौफ है। तो ये कैसे हम दूर करें? हमारे ये छोटी मोटी जो चीज़ें, जो कॉमन इश्यूज हैं, लाइक खौफ होना किसी से, या किसी पे गुस्सा निकालना, या स्ट्रेस लेना कुछ बातों की, अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, समझ रही हैं, नॉर्मल मॉडरेट स्ट्रेस, मॉडरेट फियर, मॉडरेट एंगर शो करना इज़ ओके, जो हर इंसान करता है और ये फितरत है। लेकिन जब ये चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगे, आई टोल्ड यू कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, ड्यूरेशन ज़्यादा हो, या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट
मतलब आपकी जिंदगी को इफेक्ट करने लगे, देन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। और जैसे ये जो रिश्तों की बात है, चाहे सास बहू हो चाहे हाँ, मैं उसी में कह रही हूँ कि अगर ये ज्यादा होने लगे, जरूरत से ज्यादा होने लगे, तो ऑब्वियसली प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाना चाहिए और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप प्रॉपर हेल्प लेंगे, आपके ऊपर थेरेपीज अप्लाई की जाएंगी, तो और ऐसी बात नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स, ये भी आपने मिसकंसेप्शन की बात की कि ये मिसकंसेप्शन होता है कि मेंटल हेल्थ, अरे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम के लिए थेरेपीज होती हैं, छोटी मोटी चीज़ों के लिए क्या। तो अक्सर लोग दरगुजर करते हैं ये स्ट्रेस वगैरह की चीज़ों पे कि नहीं, हमें नहीं जाना है, ये ऐसी क्या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। तो ऐसी बात नहीं है। इंसान छोटे मोटे चीज़ों के लिए भी लोगों से बात करने की कोशिश करता है। तो वही चीज़, वो जब आपको फौरन हेल्प मिल जाती है उसमें, लेकिन अगर आप साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे और अपनी प्रॉब्लम्स रखेंगे, तो बेशक आप ज़्यादा अच्छे से हेल्प ले सकते हैं उनसे। जबरदस्त जी, राइट जी। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। पीछे मैंने एक चीज़ और देखी थी ना कहीं पे कि शादी से पहले भी एक काउंसलिंग होना बड़ी ज़रूरी है मेंटल हेल्थ के हवाले से, जो हमारी सोसाइटी में नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है होनी चाहिए। तो अच्छा, खैर आ जाते हैं, अभी हम आगे इंशाल्लाह इन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ की लोग अपनी किस तरह से वो करें, ख्याल करें। इस बात का मतलब एक समझें कि अपने आप को फैसिलिटी दें कि उनको अपने मतलब जहाँ पे हम और चीज़ों में दूसरों का ख्याल करें, दूसरों की फ़िक्र हो रही है हमें, तो वहाँ पे अपनी जहनी सेहत की भी हमें फ़िक्र होनी चाहिए। जी बिल्कुल, हमें अपना ख्याल रखना चाहिए, रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए, आप क्या खा रहे हैं उस पर ध्यान दें, आपकी क्या ग़िज़ा है, क्या ले रहे हैं। सफिशिएंट नींद बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अपने आप को प्रेजेंट में रखें, माजी को ज़्यादा ना सोचें, जो हो चुका, ठीक है। उससे सबक लें और अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें। मोबाइल को एक तरफ रख के दूसरों से बात करें, उनका हालचाल पूछें और अपना हालचाल बताएं। इससे ना सिर्फ आप अपने आप को अच्छा महसूस फील करेंगे, बल्कि दूसरे भी आपसे खुश रहेंगे इंशाल्लाह। और लिसनर्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि लोगों के साथ ऐसा हमदर्दाना रवैया रखें और उनकी हौसला अफजाई करते रहें, उनका मजाक बनाए बगैर, उनके साथ जजमेंटल हुए बगैर उनको प्रोफेशनल हेल्प की सलाह दें। जी, जबरदस्त जी लिस्टर्स, तो ये हमारा मेंटल हेल्थ का आज शो था। माइंड मैटर्स इसका नाम है, जिसमें हमने आज पहला टॉपिक मेंटल हेल्थ का किया है। इंशाल्लाह हर हफ्ते हम आपके लिए इसी तरह से लेकर आएंगे। हर मंडे को इसी टाइम पे आप सुनेंगे माइंड मैटर्स, और इसमें बहुत कुछ आपको जानने को मिलने वाला है। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स हैं हमारे, जिससे यकीनन बहुत कुछ आप लोग सीखेंगे। तो आपने बस क्या करना है, आपने सुनते रहना है FM 107 दिल से देसी, हमारे साथ रहना है। मैं इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे इनब के साथ नेक्स्ट वीक। जब तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।